है कि ये जो 70% रिजर्वेशन है ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 50% से ज़्यादा कहीं भी पूरे इंडिया में रिजर्वेशन नहीं है, मगर बदकिस्मत हमारी डोगरों के साथ हर प्लेटफार्म पे डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है। ठीक है ना, आइंदा भी ये भेदभाव होता रहेगा क्योंकि हमारा लीडर कोई नहीं। जब तक हम डोगरे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारे साथ भेदभाव ऐसा ही होता रहेगा। हर प्लेटफार्म पे हमारे साथ भेदभाव होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जम्मू का लीडर कोई नहीं है, कोई जम्मू के बारे में नहीं बोलता है। हर प्लेटफार्म पे आप टूरिज़्म के ऊपर चले जाओ, टूरिस्ट हमारा आता ही नहीं जम्मू में। सारा परमंडल उत्तरवैनी चले जाओ, वो वहाँ पर भेदभाव हो रहा है। सुरसर मानसर में चले जाओ, रियासी में चले जाओ, हर प्लेटफार्म पे जम्मू के साथ भेदभाव होगा। अगर 28 विधायक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिले जाकर इधर से यकदम चले जाएं और बोले कि हम जम्मू से लोगों ने हमें चुना हुआ है और जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, हर प्लेटफार्म पे भेदभाव हो रहा है, हर प्लेटफार्म पे, और आगे भी होगा। सीधे प्रधानमंत्री साहब से मिले, अमित शाह साहब से मिले कि क्या लोगों ने इसी तो हमें वोट दिए थे कि जम्मू के साथ ऐसा हो। व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर इस समय जिस तरह से भेदभाव जम्मू कश्मीर में चल रहा है कि 70% यहाँ पर रिजर्वेशन है जो रिजर्व कैटेगरीज को है। इस बीच में जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए मात्र सिर्फ 30% ही एक उनके लिए ऑप्शंस बचते हैं, जिसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने इसको देखते हुए कैबिनेट सब कमेटी बनाई और उसने अपनी रिपोर्ट भी कैबिनेट को सबमिट की। अब कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को लॉ डिपार्टमेंट को इसके रिव्यू के लिए भेज दिया है। लेकिन इस बीच में प्रश्न ये उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में ही क्यों 70% तक ये रिजर्वेशन चली गई, जबकि 50% से ज़्यादा कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है और ना ही जानी चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। क्या फिर से कोई भेदभाव है? आखिर जम्मू कश्मीर में ही ऐसा क्यों होता है? और भी कई अन्य मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ रमेश सिंह जी हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं और बोलते भी हैं। रमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले इसी पे बात करेंगे, रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, इसको आप कैसे देखते हैं कि 70% यहाँ रिजर्वेशन पहुँच चुकी है? ऐसा है कि ये जो 70% रिजर्वेशन है ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 50% से ज़्यादा कहीं भी पूरे इंडिया में रिजर्वेशन नहीं है, मगर बदकिस्मत हमारी डोगरों के साथ हर प्लेटफार्म पे डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है। ठीक है ना, आइंदा भी ये भेदभाव होता रहेगा क्योंकि हमारा लीडर कोई नहीं है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने बोला कि जम्मू के साथ 70 साल भेदभाव हुआ है। वो हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, कांग्रेस ने किया, और आज भी देखो कि आज भी जो भेदभाव हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना जम्मू के साथ। तो इसलिए जब तक हम डोगरे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारे साथ भेदभाव ऐसा ही होता रहेगा। हर प्लेटफार्म पे हमारे साथ भेदभाव होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जम्मू का लीडर कोई नहीं है, कोई जम्मू के बारे में नहीं बोलता है। हर प्लेटफार्म पे आप टूरिज़्म के ऊपर चले जाओ, टूरिस्ट हमारा आता ही नहीं जम्मू में। सारा परमंडल उत्तरवैनी चले जाओ, वो वहाँ पर भेदभाव हो रहा है। सुरसर मानसर में चले जाओ, रियासी में चले जाओ, हर प्लेटफार्म पे जम्मू के साथ भेदभाव होगा, आइंदा भी होगा। आइंदा भी देखते रहना आपके जम्मू का क्या हाल होगा। जम्मू का बहुत बुरा हाल होगा क्योंकि जम्मू का लीडर कोई नहीं है। जब तक डोगरे इकट्ठे नहीं हुए तो तब तक यही चलता रहेगा। अगर सीटें निकलती हैं तो 70% रिजर्वेशन हो जाती है। ऐसा क्यों है? हमारे डोगरों के साथ क्यों है? तो मैं इसी पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर सरकारें जब यूटी यहाँ पर बनी तो उसके बाद ऐसे लगा कि यहाँ के कुछ हालात बदलेंगे, लेकिन इस बीच में जो रिजर्वेशन यहाँ पर बढ़ती गई, कभी पहाड़ी स्पीकिंग को अलग से रिजर्वेशन मिल गई, ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया और अन्य कई ऐसी रिजर्वेशन यहाँ पर आना शुरू हुई, जिसके चलते हुए ये आंकड़ा अब 70% पहुँच चुका है। तो ऐसे में जो पढ़ा लिखा युवा है, जो ओपन जनरल कैटेगरी का है, और उसके लिए उसके हालात पर आप कैसे अब देखते हैं कि क्या उस बच्चे की क्या हालत होगी?
देखिए ऐसा है कि हमारे जो जम्मू के डोगरे बच्चे हैं उनका बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उन्होंने डिग्रियां ले ली हैं, आगे नौकरियां नहीं हैं, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं निकाल रही। हर एक डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टें वैकेंट हैं, उनको कोई भी फिल नहीं हो रही हैं। पुलिस में देखो 1 लाख युवा चाहिए इमरजेंसी इमीडिएटली, मगर पुलिस डिपार्टमेंट में भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में चाहिए जितनी भी पोस्टें हैं वो फिलअप की जाएं। इसी तरह से अगर ये जो नायब तहसीलदार की भर्ती हो रही है, ये बहुत हमारे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव हो रहा है। क्योंकि इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 370 टूटने के बाद ऐसा लगा कि अब यहाँ पर जो कश्मीर को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाती थी वो नहीं बनाई जाएंगी, तो इतना समय भी रहा, फिर जब यहाँ पर सरकार बनती है दोबारा से ऐसी चीज़ें होती हैं कि नायब तहसीलदार में उर्दू भाषा को मैंडेटरी कर दिया जाता है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए ऐसा है कि जो 5 हमारी भाषाएं हैं वो हिंदी है, डोगरी है, उर्दू है और 2-3 अन्य भाषा हैं, उनमें कश्मीरी को भी रखा है, मगर उनमें कोई ध्यान ही नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है। गवर्नमेंट ने ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि 70 साल भी हमारे साथ डोगरों के साथ गलत हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, तो अभी भी गलत हो रहा है हमारे डोगरों के साथ, क्योंकि ये जो स्टेट थी महाराजाओं ने खरीदी थी, किसी के बाप की स्टेट नहीं है, ये हमारे डोगरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कहाँ गिलगित बलिस्तान वहाँ तक डोगरों ने कुर्बानियाँ दी, और जितने भी हमारे युवा राजपूत थे वो मारे गए, क्योंकि उन्होंने स्टेट को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मगर अब ऐसा हो रहा है कि जम्मू के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, आइंदा भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई जम्मू का लीडर कोई नहीं है, कोई लीडर बोलता ही नहीं है भाई जम्मू के साथ ये हो रहा है। हर जगह हर प्लेटफार्म पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। प्रधानमंत्री जो हमारे भगवान रूपी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि जम्मू के साथ 70 साल भेदभाव हुआ है, इससे कोई दो राह और कोई बनती नहीं है कि लेकिन जो अभी चीजें हुई हैं इसका मतलब भेदभाव तो अभी भी चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भेदभाव अभी भी हो रहा है। इस बीच में जो जम्मू कश्मीर में भाजपा के जो 28 विधायक हैं उनकी बड़ी चुप्पी है। उन यूटी के दौरान भी तो वो कह सकते थे कि आगे आने वाले समय में जब भी ऐसे रेवेन्यू को लेकर जो एग्जाम होंगे उनमें उर्दू नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 28 विधायक हैं हमारे, अगर 28 विधायक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिले जाकर, इधर से यकदम चले जाएं और बोलें कि हम जम्मू से लोगों ने हमें चुना हुआ है और जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, हर प्लेटफार्म पे भेदभाव हो रहा है, हर प्लेटफार्म पे, और आगे भी होगा। सीधे प्रधानमंत्री साहब से मिले, अमित शाह साहब से मिले कि क्या लोगों ने इसीलिए हमें वोट दिए थे कि जम्मू के साथ ऐसा हो। इस विधायक हैं हमारे 28 में से सिर्फ एक ही विधायक विक्रम रंधावा जी बोलते हैं, बाकी जो 27 है ना उन्होंने पता नहीं क्या मुंह में रखा हुआ है, वो तो बोलते ही नहीं है। तो इसलिए अगर 28 विधायक बोले हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे डोगरों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोगों ने उनको चुना हुआ है, चुनकर आगे भेजा है, मगर वो नहीं बोलते हैं। हर प्लेटफार्म पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और आइंदा भी होगा। बिल्कुल। देखिए भेदभाव बिल्कुल पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के वो विधायक जिन्हें कि यहाँ की जनता ने वोट देकर जिताया, उन्हें चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि केंद्र सरकार के पास इस मुद्दे को उठाएं, और यहाँ पर एलजी प्रशासन के साथ भी उनको इस बारे में चेताया जाना चाहिए कि आखिर ये भाषा को लेकर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। वहीं पर रिजर्वेशन को लेकर आखिर जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, या उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि कल को जब जॉब्स हैं उनके लिए उन्हें कितना कंपटीशन करना पड़ेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि यहाँ की जो बीजेपी की यूनिट है, बीजेपी की जो विधायक हैं, उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है, और उनके रोल के लिए ज़रूरी कि वो सामने आकर इन आज के यहाँ के बच्चों के साथ खड़े होकर वो सड़कों पे आएँ, इस पर विरोध करें। तो ये एक इस समय सबकी एक मांग निकल कर आ रही है कि बीजेपी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।